So, hello everyone. This is the one of the my most favorite chapter, biological classification. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हो? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या समझते हो? बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी का है, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई उसको करना। तो जैसे आपने टेक्सा बहुत सारे पढ़े, किंगडम, फाइलम, है ना, ये सब पढ़ा आपने। तो उसी के अंदर जो आता है ना वो क्लासिफिकेशन। पहले क्या रहता रहा ना, अब इतनी सारी स्पीसीज है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज है इस अर्थ में। तो अब उनकी जो स्पीसीज है ना, उनको अब जो नोटिस या आइडेंटिफाई करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने उसको क्लासिफाई किया है। तो जो पहले क्लासिफिकेशन होता था ना, वो बेस्ड ऑन यूजेस होता था। जैसा जिसकी यूज हुआ वैसे उसका नाम पड़ गया या उस कैटेगरी में आ गया, है ना। तो पहला क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? earliest classification is based on यूजेस मतलब कैसे? जैसे फूड के लिए क्या यूज हो सकता है? राइस एस मैं ना लिख के डायरेक्ट सीरियल क्रॉप लिख सकता हूँ क्या? डायरेक्ट सीरियल क्रॉप लिख देता हूँ, है ना। सीरियल क्रॉप और जितनी पल्सेस, है ना, डायरेक्ट लिख दें। फिर उसके बाद जैसे सरकार ने योजना चलाई थी तो उसमें क्या क्या यूज होता है, मतलब जो अपने यूजर्स के ऊपर होता है। कपड़ा, खाना, मकान, है ना। शेल्टर दूसरा बताते हैं। शेल्टर के लिए क्या यूज होता था? शेल्टर, तो शेल्टर के लिए क्या यूज हो सकते हैं? पेड़ के कुछ यूज हो सकती है, लाइक टिम्बर, वुड, एक्सेट्रा, है ना। अब क्लॉथ के लिए जैसे कि आप जानते ही हो कि क्लॉथ, क्लॉथिंग लिख दो, हाँ। क्या यूज हो सकता है? वूल यूज हो जाते हैं, वूल फ्रॉम सिल्क, है ना, एक्सेट्रा कर लो। फिर सिक्योरिटी के लिए क्या यूज हो सकता है? सिक्योरिटी, डॉग मान लो, डॉग यूज करते हैं ना, घर में पालते हैं डॉग्स, है ना, हो गया। तो ये इतना मतलब ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया था क्लासिफिकेशन को, मतलब ऐसे ही नॉर्मली कर दिया गया था। फिर फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने, है ना। उन्होंने किस बेसिस पे दिया? मॉर्फोलॉजी के ऊपर। जो उन्होंने देखा वैसे उन्होंने लिख दिया, है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। और किसने दिया था इसको? एरिस्टोटल साहब ने। एरिस्टोटल साहब ने दिया था इसको, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था? डायरेक्ट बोल दिया था प्लांटे और एनिमेलिया, है ना। जैसा देखा उन्होंने, प्लांट को देखा तो प्लांटे बोल दिया, एनिमल को देख लिया तो एनिमेलिया बोल दिया। और एनिमल में भी उन्होंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक होता है ईमीनिया और एक होता है एमीनिया, मीनिया और एक होता है ईमीनिया। एमीनिया होता है जिसमें रेड कलर, रेड ब्लड या रेड कलर ब्लड इज प्रेजेंट, जैसे हम लोग होते हैं। और ईमीनिया में होता है रेड ब्लड कलर इज कलर absent, है ना।
इस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। अब ये भी कुछ खास जमा नहीं है ना, तो फिर अपने आए कार्ल लीनियस साहब, कार्ल वॉन लीनियस साहब, है ना। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन is based on presence or absence of cell wall। और ये किसने दी, ये किसने दिया, कार्ल वॉन लीनियस साहब या कार्ल लीनियस साहब, वो तो नाम अपना चेंज ही कर लिए थे, लीनियस साहब, है ना। तो उन्होंने उन्होंने भी बताया यही प्लांटे और एनिमिलिया, जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। जैसे कि आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जानते ही हो कि एनिमल में जो होता है सेल वॉल अब्सेंट होती है और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल अब्सेंट जिसमें हुई वो आ गया एनिमल में, एनिमिलिया में, और जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो गई वो आ गए प्लांटे में। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली सेल वॉल के कुछ उन्होंने देखा नहीं, डायरेक्टली सेल वॉल के ऊपर वो कर दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया। तो इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे हैं। ड्रॉबैक्स अब क्या रहे हैं, ड्रॉबैक्स अब इनके क्या रहे हैं, आपने साइनोबैक्टीरिया का तो नाम सुना होगा ना। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया में आ जाता है ना, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो वो तो प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन अगर इस तरह का क्लासिफिकेशन हम लेके चले तो वो भी आ जाएगा प्लांटे में, है ना। और बहुत सारे ऐसे जैसे फंजाई हो गया वो भी आ जाएगा डायरेक्ट एनिमिलिया में, जबकि वो मतलब प्लांटे में ही आ जाएगा, जबकि वो हेट्रोट्रॉपिक होता है ना। तो उन्होंने उनके ड्रॉबैक क्या दे रहे हैं कि यूनिसेलुलर they place unicellular did they didn't distinguish between unicellular and multicellular। और क्या नहीं देखा था, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और क्या नहीं देखा था, फोटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये इनके ड्रॉबैक हैं, है ना, इनके ये ड्रॉबैक हैं। अब बात करते हैं फिर इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन है। मतलब इन्होंने कुछ देखा नहीं और डायरेक्टली इन्होंने क्लासिफिकेशन रख दिया, है ना। बहुत सारे ऐसे जो क्लेमाइडोमोनास जैसे हो गया अपना, वो भी यूनिसेलुलर होता है, वो लेस हो गया, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक भी होता है ना। तो उन्होंने सबको ऐसे ही रख दिया। मान लो क्लेमाइडोमोनास का आज भी कुछ वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, फिर भी। अब बात करते हैं 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन is based on prokaryotic and eukaryotic
सेल। जैसे कि आप जानते होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक होते हैं प्रिमिटिव सेल और यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इसको दिया था अपने हैकल साहब ने, हैकल साहब ने, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले प्रोटिस्ट को बताया। प्रोटिस्ट जो होता है अपना यूनिसेलर, और क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है ना। अब बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम आए तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है हम उसके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के ऊपर, है ना। तो उन्होंने किसने, कोपलैंड साहब ने बताया मोनेरा के बारे में, जो अपने होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मोनेरा, है ना। लेकिन ये सब क्या रहा ना, जो इनका भी क्लासिफिकेशन रहा तो उतना दमदार नहीं रहा है। तो अपने आए क्योंकि उन्होंने ज्यादातर स्ट्रक्चर नहीं देखा उसका, है ना उसकी एनाटॉमी देखी, ना उसका सेल स्ट्रक्चर देखा, ना उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। तो अपने आए फिल्म के जो क्लासिफिकेशन के हीरो, जो आज तक जिनका मतलब जो मॉडल है ना वो आज तक चल रहा है, जिनका नाम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था सबसे पहले? आर.एच. विटेकर साहब ने। आर.एच. विटेकर साहब, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी। जैसे उन्होंने देखा था, पहला उन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, जिसके पीछे वो कार्ल लिनियर साहब फेल हो गए थे। इन्होंने सारी चीजें देखी, है ना। रिप्रोडक्शन देखा, और क्या देखा इन्होंने? फिलियोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप का थोड़ा थोड़ा मतलब मैं बता देता हूँ। मतलब एक टर्म होता है ना, जो आप एवोल्यूशन में पढ़ोगे अच्छे से, है ना। रिलेशनशिप, तो इन्होंने कैटेगराइज किया था किंगडम मोनरा, किंगडम, है ना, प्रोटिस्ट, किंगडम अपना फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। बाकी सब तो सब कर ही चुके थे। ये जो रहा ना किंगडम, ये स्पेशल रहा क्योंकि ये सबके तो कैरेक्टर मिल ही रहे थे। ये अपना रहा है, क्या रहा है, ये अपना यूनिसेलुलर रहा है, प्रोकैरियोटिक रहा है, और क्या रहा है, फोटोसिंथेटिक रहा है, फोटोसिंथेटिक, है ना। ये अपना रहा है यूनिसेलुलर रहा है, यूकैरियोटिक रहा है। अब मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक भी रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक भी रहे हैं, फोटोसिंथेटिक। लेकिन कहानी फंसती इसके बीच में, क्योंकि ये अपना रहा है मल्टीसेलुलर। ना तो इसके कैरेक्टर, इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक,
लिंक, कनेक्टिंग लिंक। अभी आप रेवोल्यूशन में पढ़ोगे कनेक्टिंग लिंक होता क्या है, कनेक्टिंग लिंक होता क्या है। ये कहा जाता है इनके और इनके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है, जो मतलब जब एवोल्यूशन पढ़ोगे ना तो उसमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है, मतलब स्पीसीज या, है ना। तो इन दोनों के बीच में कहा जाता है ये कनेक्टिंग लिंक है ना। ये होते हैं मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं मोस्टली, हेट्रोट्रॉपिक। ज्यादातर सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को फीड करना, सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं प्लांटेवी। प्लांटेवी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम मोनरा को छोड़ के, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं ज्यादातर, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी सब जितने होते हैं ना यूकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब पता है, ऑटो में सेल्फ, ट्रॉपिक में बनाना, है ना। तो हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उनको भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे ऑटोट्रॉपिक प्लांट को ही आप देख लो, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये सब की जरूरत होती है ना ऑटोट्रॉपिक। अब बात करते हैं एनिमेलिया। तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉपिक। और उसमें भी होलोजोइक नेचर होते हैं, होलोजोइक नेचर के होते हैं। होलोजोइक मतलब मुंह से चबा के खाना, है ना, उसको होलोजोइक बोलते हैं। हो गया, कितना ही क्लासिफिकेशन रहा है इसका। और थैंक यू।